तो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले फ्रैगमेंट फ्लावर ब्लूम्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 12 को। जितने भी पिछले एपिसोड से मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए, तो अगर आप तक वो नहीं देखा है तो पहले जाके चेक करो, फिर आ जाओ इस एपिसोड के ब्रेकडाउन पर। बिना किसी डीले के एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्रेश वाइब के साथ। हम देखते हैं रेंटारो उसके दोस्तों के साथ, वागुरी और सुबारू भी उनके ग्रुप में है। सब एक साथ बीच पे घूमने आए हैं, प्योर समर वाइब्स। लेकिन ओसामी इस पूरे प्लान को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड दिखता है। बिल्कुल बच्चों जैसी एनर्जी है उसके अंदर। जैसे ही सब बीच पर पहुंचते हैं, बोलते हैं फाइनली हम आ ही गए। नेक्स्ट सीन में सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बीच पार्टी को धमाकेदार बनाना है, तो फायर बॉक्स लेकर आ जाते हैं जिससे रात को फायर क्रैकल कर सके। इस बीच सानामी की नज़र अचानक से खाने के शॉट पे पड़ती है और बंदा खाना देखते ही अपने आप को कंट्रोल खो देता है, तुरंत भाग पड़ता है। वागुरी भी कैसे पीछे रह जाती है, वो भी तुरंत उसके पीछे चली जाती है। बाकी सब लोग पहले सोचते हैं चलो इन्हें खाना लेने दो, फिर हम फायर बॉक्स का सेटअप कर लेंगे, लेकिन एंड में सब खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वागुरी सब स्नैक्स को देख के खुश हो जाती है, बोलती है वाह कितने अमेजिंग सैंडविचेस है, कौन लेगा। बाकी सभी टेम्प्ट होकर मान जाते हैं। वो सब स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, पर रेंटारो थोड़ा शांत साइड पर खड़ा होता है और सुबारू भी चुपी चुपी सी लग रही थी, जैसे कुछ उसके मन में चल रहा हो। सुबारू थोड़ी सी आलूफ नजर आती है, जैसे उसका मूड लो हो। वागुरी को भी क्लियरली दिख रहा होता है कि कुछ तो ऑफ है। फिर रेंटारो और साकू बाकी ग्रुप के से थोड़ा अलग होकर वॉक पे जाते हैं। साकू बोलता है यार समर ब्रेक में दुकान पर हेल्प कर रहा था क्या तू। रेंटारो बताता है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, प्योर ग्रोन अप वाली वाइफ। साकू इस चीज़ को सुन के थोड़ा सरप्राइज फील करता है, इंटरनली सोचता है रेंटारो कितना बदल गया है। जैसे ही लोग वॉक कर रहे होते हैं, डोनट्स की शॉप मिल जाती है। साकू बोलता है केक ट्राई करना चाहते हो। रेंटारो मजाक करता है डोनट ट्राई करना है क्या। इस कन्वर्सेशन में ओसामी भी आ जाता है और सभी काफ़ी मजेदार तरीके से टीज करने लगते हैं। डोनट्स के डिस्कशन पर सब हंसने लगते हैं। साकू तो शर्माता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाता है। पूरा फ्रेंडली बैंटर चल रहा होता है। वागुरी सडनली याद दिलाती है सुबारू को भी डोनट्स पसंद है, तो सब उसे भी पूछते हैं, लेकिन सुबारू पोलाइटली मना कर देती है, बोलती है नहीं मुझे नहीं खाना। लेकिन जब सब जाने लगते हैं, सुबारू चुपके से डोनट्स को देखती है। क्लियरली टेम्पटेड तो होती है, पर बोल नहीं पाती। ये सब देखते देखते साकू उस पर ध्यान देता है। थोड़ी देर बाद सब फाइनली बीच पे आ जाते हैं, पानी के अंदर मस्ती करने लगते हैं। ओसामी सबसे आगे कूद पड़ता है और बोलता है ये पानी तो बहुत ठंडा है। बाकी सब भी उसके पीछे जाते हैं, सबको बहुत मज़ा आ रहा होता है। वागुरी तो फुल एनर्जेटिक भी है, बीच पे एंजॉय कर रही होती है, लेकिन सुबारू फिर भी अकेली सी लग रही थी, साइड में खड़े होकर खुद में खोई हुई। वो सोच रही होती कहीं मेरी वजह से सबका मूड तो ख़राब नहीं हो रहा है, सब इतने एंजॉय कर रहे हैं, मैं बस नेगेटिव एनर्जी लेकर आई हूँ। वागुरी ये बात नोटिस करती है, उसकी नज़र सुबारू पर पड़ती है। डिनर टाइम पे सब मिलकर खाना वगैरह खाने लगते हैं। फिर आयाटो, ओसामी, साकू निकल जाते हैं, सिर्फ वागुरी और सुबारू बीच पर बच जाते हैं। वागुरी प्यार से पूछती है सुबारू सब सच सच बताना, तुम्हें क्या हो गया है, मुझे शेयर कर सकती हो। सुबारू थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपना दिल खोल के बताती है कि बचपन के एक अनप्लेजेंट इंसिडेंट की वजह से वो लड़कों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, हमेशा उनसे दूर रहना पसंद करती है। लेकिन ये भी कहती है कि जब से तुम लोगों के साथ फ्रेंडशिप हुई है, उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम हो रहा है, बैकलॉग की दीवार अब टूट रही है। फिर वागुरी समझाती है और सीन शिफ्ट होता है। वागुरी सुबारू को ग्रुप के पास ले जाती है और सुबारू अपनी फीलिंग्स सबके सामने रख देती है। ज़्यादातर लड़कों के आगे नर्वस हो जाती हो, बट तुम लोगों की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तुम सब लोग अच्छे हो। वो बोलती है, सब शॉक्ड हो जाते हैं, पर फिर भी रेंटारो बोलता है तुम मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगे। साकू, ओसामी, अल्टा भी उसका सपोर्ट करते हैं। सब एक साथ जेन्युइनली उसको अपनाते हैं। इतना इमोशनल मोमेंट के बाद ग्रुप का मूड अब सेटल हो जाता है। सब फिर बीच पे मस्ती करते हैं। वागुरी इंसिस्ट करती है कि सुबारू भी आकर ज्वाइन करे, उसे फोर्स कर देती है, चलो यहाँ आओ मज़ा करो। मस्ती में सुबारू पानी में गिर जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब सॉरी बोलते हैं और वो फाइनली इंजॉय करने लगती है। रात के समय सब फायर बॉक्स लेकर आते हैं, फायर बॉक्स जलाते हैं, पार्टी का वाइब अलग ही लेवल पर पहुँच जाता है। सब मिलकर बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। वागुरी देखती है कि सुबारू जेन्युइनली हैप्पी है, ये देख के वो खुद भी खुश हो जाती है। खुशियों के बीच सडनली सुबारू अकेली दूर बैठी नजर आती है। उसके पेट से आवाज़ आती है, भूख लगी होगी। साकू बैग में से डोनट निकालता है और सुबारू को दे देता है, जिसे देखकर सुबारू अमेज हो जाती है। ये वही डोनट्स है जो वो पहले लेना चाहती थी। वो फाइनली डोनट्स ट्राई करती है और बोलती है सच में ये डोनट्स बहुत टेस्टी है। सभी को इमोशनल फील करते हुए रियलाइज़ करते हैं कि अब उसके लाइफ में अच्छे दोस्त आ गए। फिर ओसामी बीच से चिल्लाता है सुबारू जल्दी हुआ, फायर बॉक्स शुरू हो रहा है। सुबारू स्माइल करती हुई कहती है आ रही हूँ। फिर सब फायर बॉक्स इंजॉय करते हैं, फुल ऑन दोस्ती और फन मोमेंट। जब फायर बॉक्स खत्म हो जाता है, सामी बोलता है कि और लाते हैं, पर सब मना कर देते हैं, टाइम बहुत हो गया। लेकिन सुबारू भी बोलती है मेरा भी मन नहीं भरा।
फिर डिसाइड करते हैं कि ड्रिंक्स भी लेना है तो चलो चलते हैं, लेकिन रेंटारो वागरी वहाँ रुक जाते हैं। बस यही दो लोग बीच पे बैठे थे। अब सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वागरी फायर बॉक्स निकालती है और रेंटारो से कहती है क्या उसे फिर से जला सकते हैं। बहुत प्यारी सी कन्वर्सेशन होती है। वागरी थैंक्स बोलती है कि तुम लोगों ने सुवारी की मदद की, तुम अच्छे दोस्त निकले। रेंटारो भी ऑनेस्ट होकर बोलता है सच कहे तो हम सब उसकी मदद करना चाहते थे, हम उसे खुश देखना चाहते थे। उसके बिहेवियर में इतना चेंज देखकर हर कोई इम्प्रेस हो गया, पर ये सब तुम्हारी वजह से है। वागरी उसको पूरे दिल से थैंक्स बोलती है कि तुम सबने सुबारू को समझा। पहले मैं सोचती थी कि मैं उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ, बट अब पता चला कि तुम भी उसके अच्छे दोस्त हो। इमोशनल मोमेंट में सडनली रेंटारो बोलता है वागरी आई लाइक यू। वागरी ये सुन के शॉक फील करती है, ब्लश करने लगती है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। रेंटारो रियलाइज करता है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था, शायद अब चीज़ें ऑकवर्ड हो गई है। उसके चेहरे पर शर्म और रिग्रेट दोनों इमोशन आ जाते हैं। तभी सामने अचानक पीछे से आकर दोनों को डरा देता है। सब छेड़ना शुरू कर देते हैं, मजाक बन जाता है। रेंटारो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। वागरी भी नर्वस फील करने लगती है, चेहरे से शाइनेस आ जाती है। फिर सब बीच से निकलते हैं, पर वागरी और रेंटारो दोनों अपने दिल की बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचते कि ये सब सडन कैसे हो गया। सीन कट होता है रेंटारो की तरफ। वो घर जाते हुए सोचता है मैंने ये क्या बोल दिया, अब शायद चीज़ें वियर्ड हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट ये कह के मन हल्का तो हो गया। दूसरी तरफ वागरी ब्लश करते हुए सुबारू के साथ घर रिटर्न कर रही होती है। सुबारू भी नोटिस करती है कि वागरी कुछ तो सोच रही है। पूछती है क्या हुआ, कुछ कहना है। वागरी बोलती है नहीं कुछ नहीं। उसके फ़ोन पर कॉल आता है सरप्राइज रेंटारो का। इसी फ़ोन कॉल पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी और वीडियोज़ मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय।